लेकिन इसके उच्चारण में थोड़ी बहुत डिफरेंशिएशन है। हर केस में आपको कुड हैव बीन का प्रयोग करना है। वर्ब के फॉर्म पर बड़े ही मजबूती के साथ ध्यान देना चाहिए। अल्फाबेट के ऑर्डर्स में कोई डिफरेंस नहीं है। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज मैं यहाँ पर फिर से कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेके आया हूँ जिन सेंटेंसेस को पढ़ने से ये पता चलता है कि सर कर्ता यानी डूअर के पास पास्ट में क्षमता या कैपेबिलिटी किसी काम को करने की थी। चलिए अभी सेंटेंस को पढ़ते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं। यहाँ पर दिया है उसको सुधारा जा सकता था या यह काम समाप्त किया जा सकता था। यहाँ पर जा सकता था यानी हर सेंटेंस के लास्ट में इस तरह की फॉर्मेट आप देख सकते हैं। इन सेंटेंसेस से यह पता चलता है कि सर फ्यूचर में कर्ता को यानी डूअर को कोई क्षमता या कैपेबिलिटी थी कि वो किसी काम को फिनिश कर सकता था या कंप्लीट कर सकता था। चलिए अब ये सभी सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमने एक स्ट्रक्चर दिया है। इस स्ट्रक्चर पर थोड़ा सा गौर करें तो ये स्ट्रक्चर ये कहता है कि सर हमें सबसे पहले सब्जेक्ट का इंग्लिश बनाना है। सब्जेक्ट के बाद कुड हैव बीन का प्रयोग करेंगे। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि सर सब्जेक्ट चाहे किसी तरह का भी हो, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर हो या सब्जेक्ट प्लूरल हो, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, हर केस में आपको कुड हैव बीन का प्रयोग करना है। और उसके बाद हम पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। यानी एज यूजुअल इससे पहले वाले वीडियो में हम हर एक पैसिव सेंटेंसेस में पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया था, वैसे ही इस सेंटेंसेस में भी करेंगे। तो चलिए अब एक एक करके ये सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं ताकि हम इस स्ट्रक्चर को यूटिलाइज करना सीख जाए। यहाँ पर दिया है उसको सुधारा जा सकता था, तो सर उसको ये सब्जेक्ट है यानी हमें सबसे पहले इसका इंग्लिश बनाना है। यानी हम बोल सकते हैं ही कुड हैव बीन इम्प्रूव्ड, ही कुड हैव बीन इम्प्रूव्ड। यहाँ पर हम लिखेंगे ही कुड हैव बीन इम्प्रूव्ड। इम्प्रूव का पास्ट पार्टिसिपल इम्प्रूव्ड होगा तो हमने यहाँ पर इम्प्रूव्ड रखा। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि सर नेक्स्ट सेंटेंस में दिया है यह काम समाप्त किया जा सकता था, तो यहाँ पर यह काम सब्जेक्ट है यानी हम बोल सकते हैं दिस वर्क कुड हैव बीन फिनिश्ड। या तो फिनिश की जगह में आप कंप्लीट का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं और आप बोल सकते हैं दिस वर्क कुड हैव बीन कंप्लीटेड। हम यहाँ पर लिखेंगे दिस वर्क कुड हैव बीन फिनिश्ड, दिस वर्क could have been finished। अब यहां पर जो हम फिनिश्ड वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, इस फिनिश्ड की जगह पे आप कंप्लीटेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप ये बोल सकते हैं कि सर ये दोनों वर्ड साइनोनिम है। चलिए अब यहां पर नेक्स्ट सेंटेंस में दिया है पेड़ लगाया जा सकता है, तो आपको ध्यान देना है कि सर यहां पर इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है पेड़, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन में। तो हमने आपको बोला था कि जब हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे तो सब्जेक्ट में हमें ये भी परखना है कि सर इसका नंबर क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन या तो अनकाउंटेबल नाउन है। इसी के तहत हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो चूंकि यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो हम यहाँ पर आर्टिकल ए का इस्तेमाल करेंगे। यानी हम बोल सकते हैं पेड़ लगाया जा सकता है, a tree could have been planted, a tree could have been planted। यहाँ पर हम लिखेंगे a tree could have been planted। अब यहाँ पर प्लांट का मतलब पौधे लगाना, पेड़ लगाना, और प्लांट का यहाँ पर हमने पास्ट पार्टिसिपल प्लांटेड रखा। आगे यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस में दिया है पुस्तकें छापी जा सकती है, तो क्या सर पुस्तकें सब्जेक्ट है? आप कहोगे यस, पर इसका नंबर पर यदि कॉन्सेंट्रेट किया जाए तो आप बोल सकते हो कि सर ये प्लूरल काउंटेबल नाउन में, तो हम आर्टिकल का एप्लीकेशन बड़े सावधानी पूर्वक करेंगे। यानी हम यहाँ पर आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम बोल सकते हैं बुक्स कुड हैव बीन प्रिंटेड। यहाँ हम लिखेंगे बुक्स कुड हैव बीन प्रिंटेड, बुक्स कुड हैव बीन प्रिंटेड। आगे यहाँ पर दिया हुआ है सड़कें मरम्मत कराई जा सकती थी, तो यहाँ पर सड़कें सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट प्लूरल काउंटेबल नाउन में। यानी हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए बोल सकते हैं रोड्स कुड हैव बीन रिपेयर्ड, रोड्स कुड हैव बीन रिपेयर्ड। यहाँ पर हम लिखेंगे रोड्स कुड हैव बीन रिपेयर्ड। यहाँ पर आपको ध्यान देना है
कि सर ये जो रिपेयर है ये रिपेयर वर्ड से बना है। रिपेयर, रिपेयर का मतलब मरम्मत करना, और रिपेयर का पास्ट पार्टिसिपल रिपेयर्ड होगा, तो हमने यहाँ पर रिपेयर्ड का इस्तेमाल किया है। चूंकि हम वॉइस पढ़े या टेंस पढ़े, यहाँ पर वर्ब के फॉर्म पर बड़े ही मजबूती के साथ ध्यान देना चाहिए ताकि हमारे सेंटेंसेस की मीनिंग गलत ना हो। आगे यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस में दिया है रोशनी को सूचना दिया जा सकता था। यहाँ पर रोशनी को, ये सर सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में है, यानी सिंगुलर भी है और थर्ड पर्सन में। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सर रोशनी को सूचना दिया जा सकता था, तो हम बोल सकते हैं कि रोशनी कुड हैव बीन इन्फॉर्म्ड। रोशनी कुड हैव बीन इन्फॉर्म्ड, यहाँ पर हम लिख सकते हैं रोशनी कुड हैव बीन इन्फॉर्म्ड। इन्फॉर्म का मतलब सूचना देना, और इन्फॉर्म से बना इन्फॉर्म्ड। चूंकि पैसिव सेंटेंसेस है तो सर हमें पास्ट पार्टिसिपल का ही इस्तेमाल करना है। आगे यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस में दिया है किताबें पढ़ी जा सकती थी। तो सर किताबें ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और यदि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो इसके पहले आर्टिकल हम नहीं लगाएंगे, यानी हम बोल सकते हैं बुक्स कुड हैव बीन रेड। बुक्स कुड हैव बीन रेड। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि सर रीड का मतलब होता है पढ़ना। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि सर ये वर्ब का यदि फर्स्ट फॉर्म मानते हैं तो इसे हम प्रोनाउंसिएशन जो करेंगे वो रीड, लेकिन जैसे ही ये V2 हुआ तो V2 में भी यही अल्फाबेट इस्तेमाल करना है, लेकिन इसके उच्चारण में थोड़ी बहुत डिफरेंशिएशन है, यानी अब हम इसे रेड कहेंगे। अल्फाबेट के ऑर्डर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसके उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंशिएशन होने के कारण इसके वर्ब फॉर्म चेंज हो गए, यानी ये हो गया रीड और ये हो गया रेड। इसी तरह यदि वर्ब 3 अगर इसको वर्ब 3 में कन्वर्ट करें तो हम यहां पर भी इसको रेड ही पढ़ेंगे, यानी रीड रेड रेड। अब आपको यदि इस सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है कि किताबें पढ़ी जा सकती थी, तो यहां पर हम ट्रांसलेट करते हुए बोल सकते हैं बुक्स कुड हैव बीन रेड। रीड लिखाएगा पर उसको हम रेड पढ़ेंगे, ये ध्यान देना है। हम यहां पर लिखेंगे बुक्स कुड हैव बीन रेड। बुक्स कुड हैव बीन रेड। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी सेंटेंसेस जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमने ये स्ट्रक्चर दे रखा है, स्ट्रक्चर को अप्लाई करके आप भी अपने इंग्लिश को और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।